भगवान श्री राम का पावन चरित्र आदर्श चरित्र है। भगवान श्री राम के चरित्र को सुनकर राम जी के समान ही हम आचरण करें, रावण के समान हम आचरण न करें, यही रामायण का कथन है। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। राम जी ने जैसा आचरण किया वही आचरण हमको आपको करना चाहिए। आदर्श चरित्र है राम जी का चरित्र, अनुकरणीय चरित्र है, अनुसंधान के योग्य है। और यह चरित्र हमारे चित्त को, हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। आप कहोगे राम जी त्रेता युग में प्रकट हुए, 9 लाख वर्ष बीत गए, आज 9 लाख वर्ष बाद भी राम जी के चरित्र की आवश्यकता है। आज भी 9 लाख वर्ष बाद राम प्रासंगिक हैं? अवश्यमेव। 9 लाख वर्ष पूर्व राम जी का अवतार हुआ, लेकिन आज भी श्री सीता पधारो। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। आज भी भगवान श्री राम का चरित्र हमारे लिए प्रासंगिक। आज भी राम जी की हमारे जीवन में आवश्यकता है। भगवान श्री राम हमारी आपकी सबकी आवश्यकता है, और आवश्यकता पूरी न हो तो व्यक्ति अपूर्ण होता है। भगवान श्री राम हमारे जीवन की आवश्यकता क्यों है? बोले हम सब राम को चाहते हैं। राम के बिना हमारा जीवन अपूर्ण और अधूरा है, और राम सबके प्राप्तव्य हैं। राम की जरूरत हमारे जीवन में क्यों है? बोले यहां इतने लोग बैठे हैं, किसी से भी पूछो, इन माताओं से पूछो कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपको पति कैसा चाहिए, तो हर माता यही कहेगी कि मेरा पति तो राम जैसा हो। अगर किसी भाई से पूछो तुमको भाई कैसा चाहिए, तो हर भाई यही कहेगा हमारा भाई तो राम जैसा हो तो अच्छा। किसी पिता से पूछो तुमको पुत्र कैसा चाहिए, तो पिता यही कहेगा राम जी जैसा पुत्र हो तो अच्छा। अगर किसी मित्र से पूछो मित्र कैसा चाहिए, तो मित्र यही कहेगा कि मित्र तो राम जैसा हो, जो अपने मित्र के दुख में दुखी हो। और जो अपने मित्र के दुख में दुखी न हो, मित्र के दुख को अपना दुख न माने, वो मित्र किस काम का? जे न मित्र दुख होई दुखारी। अपना दुख भूल गए अपने मित्र के दुख के सामने। तुलसी राम ही प्रिया बिसर गई, सुमिर स्नेह सगाई। इसलिए आज भी हम सब किसी न किसी रूप में राम को ही चाहते हैं। और तो और सबकी बात मैं नहीं करता, लेकिन किसी बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति से पूछा जाए कि ये बताओ तुमको दुश्मन कैसा चाहिए, हाँ, अगर वो समझदार है और बुद्धिमान है और उससे पूछा जाए कि भाई तुम कैसा दुश्मन चाहोगे अपने जीवन में,
अगर तुम्हें दुश्मन मिले तो कैसा दुश्मन मिले? तो बुद्धिमान समझदार व्यक्ति भी यही कहेगा कि राम जी जैसा दुश्मन मिले तो हमारा कल्याण हो जाए, शत्रु भी राम जी जैसा। आज हम सब राम को ही तो चाहते हैं। और राम है कौन? बोले साक्षात आनंद है, आनंद सिंधु है। और उन्हीं आनंद सिंधु को हम आप सब चाहते हैं, चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे भक्त हो, चाहे अभक्त हो, चाहे स्वार्थी हो, चाहे परमार्थी हो, हर व्यक्ति कहीं न कहीं राम को ही चाहता है। क्यों? बोले राम आनंद के सिंधु हैं और हमारी आत्मा की भी आत्मा है। जैसे आत्मा अत्यंत प्रिय होती है, अगर कोई पूछे आपको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, तो आप कहोगे हमको अमुक वस्तु बहुत प्रिय। बोले उससे भी ज्यादा प्रिय क्या है? तो फिर कोई वस्तु बताएगा। सब करते करते व्यक्ति से पूछो भाई और सबसे प्रिय तुमको क्या है, तो व्यक्ति कहेगा हमारा शरीर हमको प्रिय है, हमारे शरीर में कोई दुख न हो, बाधा न हो। बोले इस शरीर से भी ज्यादा तुमको प्रिय क्या है, तो व्यक्ति कहेगा फिर आत्मा प्रिय है। आत्मा की प्रियता सर्वोपरि है। और उस आत्मा की भी आत्मा अगर कोई है तो भगवान श्री राम है। इसलिए भगवान श्री राम हमको, आपको, सबको परम प्रिय है। चाहे जान करके चाहे अनजान में हम आप सब राम को ही चाहते हैं और श्री राम को ही ढूंढते। आज भगवान श्री राम का पावन चरित्र सुनने के लिए हम सभी लोग उपस्थित हैं। भगवान श्री राम के चरित्र का नाम है रामायण। रामायण ये शब्द अगर कहा जाए तो रामायण का मतलब होता है महर्षि वाल्मीकि की रचना। यद्यपि राम जी के चरित्र का वर्णन करने वाले किसी भी ग्रंथ को सामान्यतया लोग रामायण ही कहते हैं, लेकिन ये रामायण नाम महर्षि वाल्मीकि की कृति का है। महर्षि वाल्मीकि ने जो रचना की उसका नाम रामायण है। और ये विश्व का प्रथम काव्य है। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। इसके पहले धरती पर कोई काव्य नहीं था। 4 वेद थे। 4 वेद वो काव्य की कोटि में नहीं है। काव्य उसे कहते हैं जो किसी कवि की रचना हो। वेद किसी की रचना नहीं है, इसलिए वेद काव्य की कोटि में नहीं है। वेद भगवान की भी रचना नहीं है। ब्रह्मा भी वेद के रचयिता नहीं है। वेद व्यास ने भी वेद की रचना नहीं की है। वेद अनादि है, अपौरुषेय है। वेद किसी पुरुष की रचना ही नहीं है। तो बोले बिना रचना के वेद आए कहां से? बोले अनादि है। जैसे भगवान अनादि हैं वैसे चारों वेद भी अनादि हैं। तो वेद काव्य की कोटि में नहीं है। रामायण प्रथम काव्य है इस सृष्टि का। और रामायण की रचनाकार महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं। इनको आदि कवि की संज्ञा दी गई है। इसीलिए आरती में हम लोग गाते हैं, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंड गरुड़ के ही की।
आरती श्री रामायण जी की। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और महर्षि वाल्मीकि के रामायण को ही पढ़कर बाद के कवियों ने अपनी अपनी भाषा में अपने अपने शब्दों में राम के चरित्र का विस्तार किया। यहां तक कि श्री वेदव्यास जी महाराज जो 18 पुराण के रचयिता हैं, श्री वेदव्यास जी को अंदर कवित्व शक्ति नहीं थी। श्री वेदव्यास जी महाराज पुराणों की रचना करना चाहते थे, लेकिन वो सामर्थ्य प्रकट नहीं हो रहा था। तो श्री ब्रह्मा जी ने वेदव्यास जी से कहा कि पठ रामायणम व्यास, हे व्यास तुम रामायण पढ़ो पहले। पठ रामायणम व्यास काव्य बीजम सनातनम, ये समस्त काव्यों का बीज है रामायण। ऐसे सनातन काव्य बीज रामायण को तुम पढ़ो, फिर तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य आ जाएगा कि अनेकानेक दिव्य ग्रंथों की रचना तुम्हारे द्वारा होगी। फिर तो श्री वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर अनेक बार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पारायण किया, अनुष्ठान किया, अनुसंधान किया। और तब श्री वेदव्यास जी की मति में वो दिव्यता प्रकट हुई कि श्री वेदव्यास जी ने 18 पुराण, महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों का निर्माण किया। ये रामायण महाकाव्य सभी कवियों का और सभी काव्यों का उपजीव्य ग्रंथ है। जितने कवि हैं दुनिया में, उन सभी कवियों ने रामायण से प्रेरणा प्राप्त की, और जितने काव्य उत्पन्न हुए उन समस्त काव्यों के मूल में काव्य बीज रामायण ही। ऐसा दिव्य ग्रंथ श्रीमद् रामायण। और इस रामायण की विशेषता है कि इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने उस समय की जब भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे। राम जी की राज्य लीला चल रही थी। बहुत से लोग अतिशयोक्ति में कह देते हैं कि राम जी के अवतार के पहले ही वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दिया। एक बार मैं कहीं गया था, हाँ, वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक सरकारी मेला लगता है, रामायण मेला। उस रामायण मेला में मेरा भी व्याख्यान था, मैं गया था। कई वक्ता ऐसे आए थे कि अतिशयोक्ति में बोल गए, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने राम जी के अवतार के लाखों वर्ष पहले कर डाला। ऐसा नहीं। जिस समय भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर प्रजा का पालन कर रहे थे, उस समय महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। और फिर सर्वप्रथम इस रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के पुत्र कुश और लव को पढ़ाया, और फिर भगवान के पुत्र कुश और लव ने इस रामायण को राम जी के दरबार में गाया, और राम जी के संपूर्ण परिजन बैठकर इस कथा को श्रवण करते। स्वयं राम जी भी श्रोता बनकर के बैठे और रामायण कथा को श्रवण किया। वो रामायण, जिस रामायण को स्वयं राम जी ने श्रवण किया, ये आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। और राम जी कोई राजा बनकर के नहीं श्रवण कर रहे हैं,
कथा में आओ तो राजा रानी और बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा के महत्व को भूलकर मात्र श्रोता बनकर के कथा में आओ। ये कथा की मर्यादा है, ये राम जी से सीखना चाहिए। राम जी चक्रवर्ती सम्राट, अखिल भूमंडल के एकमात्र अधिपति, आ समुद्र पर्यंत जिनका साम्राज्य और जिनकी सत्ता, ऐसे रघुनाथ जी छोटे छोटे दो बालक राम कथा गाने लगे, रामायण सुनाने लगे, तो राम जी अपने सिंहासन से उतरकर जाकर के भूमि में, जमीन में साधारण लोगों के बीच में बैठकर कथा श्रवण करते। क्या मर्यादा है। आज तो कथा में कोई आवे और बढ़िया से उसको आसन और सम्मान न दो तो भाग जाएगा, बोले कि महाराज हम कहां जाएं, क्यों जाएं। और राम जी को देखो, सचापि राम परिषद्गत सनैहि, और ये विनम्रता, ये कथा के प्रति श्रद्धा जो राम जी की है वो बनावटी नहीं है, वस्तुतः है। कभी कभी बनावटी श्रद्धा भी लोग दिखाते हैं। आएंगे तो विनम्रता पूर्वक जमीन में बैठने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो केवल कोशिश होती, चार लोग हमको पकड़ के कहें नहीं 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 आप आइए यहां बैठिए, वो अभी विनम्रता का एक अभिनय मात्र होता है, वस्तुतः वो वास्तविक विनम्रता नहीं होती। लेकिन राम जी की, बोले राम जी अपने सिंहासन से उतरकर साधारण लोगों के बीच में जाकर के बैठ गए, वो भी सबको दिखा करके नहीं, बता करके नहीं, क्योंकि राम जी जानते हैं मैं जाकर के साधारण लोगों के बीच में बैठूंगा तो लोगों को अटपटा लगेगा, संकोच होगा, इसलिए किसी को पता ही न चले। राम जी अपने सिंहासन से इतने धीरे से उतरे कि किसी को पता नहीं चला। सचापि राम परिषद्गत सनैहि बुभूषया सक्तमना बभूव। राम जी अपने सिंहासन से उतरकर जाकर इतने धीरे से साधारण लोगों के बीच में बैठ गए कि जिसके बगल बैठे उसको भी पता नहीं चला। कितनी सुंदर मर्यादा है राम जी। कथा में आओ तो इतनी शांति से आओ कि किसी को पता ही न चले, आकर के बैठ जाओ, जिसके बगल बैठो उसको भी न पता चले कोई आया, और आओ हल्ला गुल्ला करते, इशारा करते, बोलते, सुनाते। और ये सब करते हुए अगर कथा में पधारे और पहले से जो कथा सुन रहे हैं बैठकर उनका ध्यान अगर आपकी तरफ गया आपके व्यवहार के कारण, और उनका मन जो कथा में लगा रहा वो मन कथा से हटकर आपकी तरफ गया, तो आपने पुण्य नहीं किया, आपने पाप किया। उनके मन को, चित्त को कथा से हटाकर अपनी ओर आकर्षित किया अपने दुर्व्यवहार से। इस कारण से कथा में विघ्न करने का जो दोष है वो दोष आपको लगा। ये बहुत कटु सत्य है। भगवान श्री राम आकर के साधारण लोगों के बीच में बैठ गए और इस कथा को श्रवण किया। तो इस कथा को राम जी ने श्रवण किया। एक बड़ी अद्भुत बात आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर मन में यह संदेह हो कि राम जी ने इस कथा को सुना, ये तो राम जी की ही कथा है, तो राम जी अपनी ही कथा क्यों सुन रहे हैं? क्या अपनी कथा सुननी चाहिए? बोले नहीं। अपनी कथा, अपनी प्रशंसा, अपनी महिमा जो व्यक्ति सुनता है वो उत्तम कोटि का व्यक्ति नहीं माना जाता। आत्म प्रशंसा, आत्मश्लाघा, आत्म वर्णन, आत्म महिमा श्रवण ये निषिद्ध है। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने अपनी ही कथा क्यों सुनी?
तो महर्षि वाल्मीकि इसका उत्तर देते हैं, जान लो ये रामायण जो है ये राम कथा नहीं है। राम कथा होती तो राम जी क्यों सुनते? राम जी क्या इतनी मर्यादा को नहीं जानते? बोले राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और राम जी इस कथा को श्रवण करते हैं, और इसलिए राम जी श्रवण करते हैं कि ये रामायण राम जी का चरित्र नहीं है। आप कहोगे महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? आज तक दुनिया में लाखों वर्षों से हम यही सुनते आए कि रामायण राम जी का चरित्र है। बोले हाँ जी आप सुनते चले आए, बहुत अच्छा सुना, लेकिन आज जो मैं कह रहा हूं वो भी आप सुन लो, ये रामायण राम जी का चरित्र नहीं है। बोले तब किसका चरित्र है? तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत, ये श्री जानकी जी का महान चरित्र है, ये किशोरी जी का चरित्र है। मिथिला वासियों को ये बात जरूर जाननी चाहिए, ये रामायण महाकाव्य सीता जी का महान चरित्र है। वाल्मीकि जी कहते हैं सीतायाश्चरितम महत, ये सीता का महान चरित्र है। इसीलिए सीता जी के चरित्र को राम जी स्वयं बैठ करके सुनते। सारी दुनिया राम जी का चरित्र सुनती है और राम जी बोले राम जी किशोरी जी का चरित्र सुन रहे हैं। इसीलिए राम जी इसके श्रोता बने और स्वयं राम जी श्रोता बन करके सुनते हैं। सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र। तो आप कहोगे जब सीता जी का महान चरित्र है तो इसमें राम जी की चर्चा क्यों आती? अब राम जी की चर्चा इसलिए आती है कि राम जी हमारी किशोरी जी के आगे पीछे डोलते रहते हैं, उनके दुल्हा हैं, तो अब उनको कहाँ छोड़ दें हम लोग? भाई उनका भी तो वर्णन करना ही पड़ेगा, प्रसंग आएगा तो उनकी भी चर्चा करनी ही पड़ेगी, लेकिन प्रधानता किशोरी जी के चरित्र की। ये रामायण सीता जी का महान चरित्र है, सीतायाश्चरितम महत। इसलिए रघुनाथ जी श्रद्धा पूर्वक बैठकर इस चरित्र को सुनते, जगत जननी के चरित्र को स्वयं राम जी सुनते। राम जी ने, आप कहोगे कि फिर जब सीता जी का चरित्र है तो इसका नाम रामायण क्यों रखा? इसका नाम सीतायन रख देते। महर्षि वाल्मीकि ने ये लिखा, नामकरण भी उन्हीं को करना था, नामकरण कर देते सीतायन, क्या दिक्कत है? जब ये सीता जी का चरित्र है तो इसका नाम सीतायन होता, रामायण क्यों हुआ? बोले रामायण इसलिए लिखा, रामायण का अर्थ होता है दो शब्दों को मिलकर के रामायण शब्द बना है, राम और अयन। राम का मतलब आप समझ रहे हैं, राम माने रघुनाथ जी, और अयन माने घर। तो राम प्लस अयन दोनों मिल गया तो क्या हो गया? बोले रामायण। अब वो व्याकरण के नियम से ना कोणा हो जाता है, रामायण ऐसा उच्चारण किया जाता है। तो अर्थ हुआ रामस्य अयनम रामायणम, जो राम जी का अयन है, राम जी का घर है। सीता जी के महान चरित्र में ही राम जी रहते हैं, सीता जी के महान चरित्र में ही राम की प्रतिष्ठा है, और सीता जी के महान चरित्र में राम विद्यमान है, और ये सीता जी का महान चरित्र ही राम जी का घर है। और राम जी को अगर ढूंढना है तो हम कहां जाएं? कहते किसी को भी ढूंढना है तो आप कहां जाओगे? बोले उसके घर ही तो जाओगे। आप किसी से मिलना चाहते हो तो उसका पता कैसे लगाओगे? बोले पहले उसके घर का पता लगे, वो कहां रहता है। उसका घर का पता चल गया तो उसका भी पता चल जाएगा। उसी प्रकार राम जी का घर कहां है पहले ये पता लगाओ। कहते राम जी मंदिर में रहते हैं, वहां रहते हैं, अयोध्या में रहते। बोले वो सब ठीक है, वो सब व्यवहार जगत की बातें हैं, राम तो कण कण में रहते हैं, परंतु मिलेंगे कहां? ये बड़ा विचारणीय विषय है। राम जी कण कण में रहते हैं लेकिन मिलेंगे कहां?
जहां निश्चित रूप से मिल जाए। तो बोले महाराज राम जी का जो घर है ना वहीं चलो। राम जी का घर क्या है? बोले रामायण। रामस्य अयनम रामायणम, ये राम जी का अयन है। इसी रामायण में सीता जी के महान चरित्र में ही राम जी रहते हैं। राम जी को ढूंढने के लिए न जंगल में जाने की जरूरत है, न पहाड़ में जाने की जरूरत है। रामायण में अपनी मति का प्रवेश कराओ, इसी रामायण में ही राम जी मिले। आज तक जिसको भी राम जी मिले हैं इसी रामायण से मिले हैं। राम परब्रह्म परमात्मा है, भगवान है, सच्चिदानंद है। ये बात आपको कहां से पता चली? आपने देखा था राम जी को? आपके बाप ने भी नहीं देखा, उनके बाप ने भी नहीं देखा। फिर कैसे जाने कि राम परमात्मा है, सच्चिदानंद है, भगवान है? क्यों? बोले रामायण ने बताया। सारी दुनिया के लोगों ने अयोध्या में आकर के आंदोलन किया, यहां राम मंदिर का निर्माण हो। विवादित ढांचा ढहाया गया, मुकदमे लड़े गए और तब वहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ। ये सब कैसे जाना लोगों ने कि यहां राम पैदा हुए थे? किसी के बाप ने देखा था? बोले नहीं, रामायण से ही जाना कि राम जी अयोध्या में पैदा हुए। ये मिथिला किशोरी जी की पावन भूमि है, यहां किशोरी जी प्रकट हुई और यहां राम जी की ससुराल है। ये ज्ञान कहां से हुआ? बोले रामायण से ही। राम के विषय में, परमात्मा के विषय में जो कुछ ज्ञान है वो सब मूल में रामायण के द्वारा ही हमें प्राप्त है। इसलिए रामायण में हम प्रवेश करें तभी हम राम को ठीक ठीक जान पाए। रामस्य अयनम रामायणम, ये राम जी का अयन है, राम जी का घर है। और इसका नाम इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण रखा।